ओम नमो आदेश गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो है मसानी से संबंधित। और मसानी से संबंधित जो है यह वीडियो है, इसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया जाएगा कि मसाने का जो तंत्र है उसका नाश, उसका काट कितने दिन में होता है, उससे आपको कितने दिन में छुटकारा मिल सकता है यदि कोई सही भगत सही तरीके से इसकी काट करे। तो सबसे पहले जान लेता होता है कि मसानी जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, 360 मसानी होती हैं, लेकिन प्रत्येक मसानी का स्वभाव अलग होता है। एक ही मसानी के अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं। मेरे पास अनेक केस आते हैं जिसमें माता मदानंद, माता पाथरी वाली, माता दूतनी, जेवर वाली मसानी, गुरुग्राम वाली मसानी, चौगानन माता, मेलेडी मसानी, ये मसानियाँ आती हैं। और यह आती है सीधा सीधा भगत के शरीर में, मरीज के शरीर में, जो बीमार लोग मेरे पास आते हैं उनके शरीर में आती है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है आज तक का मैं बता रहा हूँ, टोटल ही बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता हूँ आप लोगों से। अगर मैं छुपाऊँ तो मेरे से बड़ा सुतिया कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तंत्र के आप महारत हासिल करें, अपने घर पे बैठे ही सब चीज़ों को जान ले। जैसा सिद्ध योगी बाबा गुरु गोरखनाथ जी करते थे, वो आम आदमी को उसकी ही भाषा में सरलता से समझा देते थे कि ऐसे तंत्र कर लीजिए, आपके जीवन सुधर जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरे पास मसानियों का संबंध है, मेरे पास माता दूतनी पाथरी वाली माता, माता मदानन गुड़गांव वाली मसानी, जेवर वाली मसानी, माता मेलड़ी मसानी और माता चौगानन यानी कि चौक चौराहे वाली माता जो है, इन सभियों की शक्ति मेरे पास है। इनके अंश मेरे साथ चलते हैं, इनकी सिद्धि मेरे को प्राप्त है। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर यह चीज़ आती है, तांत्रिक द्वारा भेजी गई है, उस समय मेरे सामने जब यह चीज़ आती है तो उसका स्वरूप क्या होता है वह मैं बता देता हूँ। यह 3 स्वरूपों में मेरे सामने आती है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल प्यार से समझा रहा बेटा। 1% भी बुद्धि है आपके भीतर तो समझ जाइएगा, और बुद्धि ही नहीं भाई फिर आपका तो राम ही रखवाला। तो 3 रूपों में मेरे समक्ष आती है। प्रथम जो आती है उसको मैं हाथों में हाथ उसके ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखकर जाप शुरू करता हूँ अपने सिद्ध मंत्रों का, जो भी हमने जीवन में सिद्ध किया, तो वह उस स्वरूप में आती है। उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथों को दबा लेती है, जोर से खींच लेती है, घूमने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह मेरी आंखों में नज़र मिलाती है तुरंत शांत हो जाती है, और जो मैं कहता हूँ मान लेती है। यह वह स्वरूप है जो कि निश्चित ही निर्मल स्थिति है। मसानी का यह वह रूप है जो प्रथम उनका दृष्टा रूप है। तो जैसे ही वह सामने आती है, मेरी आंखों में आंखें मिलाती हैं, उनको मेरे भीतर माता मसानी का रियल रूप, जो बड़ा रूप है, उनका विराट स्वरूप है, वह दिखाई दे जाता। वह शांत हो जाती तुरंत और कहती, भगत गुरुजी, जो कुछ भी वह पद के नाम से पुकारती कि मैं चली जाऊंगी, मुझे ये भोग चाहिए, तो ऐसा होता। इसके बाद दूसरे जो आती है मसानी, उसके जब मैं हाथों में हाथ लेता हूँ और आंखों में आंख मिला के जाप करता हूँ, तो वह तुरंत प्रकट हो जाती है उस स्वरूप में जिसमें शरीर हिलता बहुत ज़्यादा, वह चिल्लाती, आवाज़ करती और मुझसे कहती कि मैं इसको तो छोड़ के जाऊंगी नहीं, तुम कुछ भी कर लो। अब मैं कहता, भाई इतना क्रोधित क्यों है? मेरे ऊपर क्रोध दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट मेरी आंखों में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके क्रोध की वैल्यू क्या है और हमारी पावर क्या है, एक सिद्ध योगी का तप बल क्या है। तो यह मैं कह देता हूँ। तो वह थोड़ा सा शांत स्वरूप की होती है। वह कहती है मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो मैं कहता हूँ भाई नहीं जाएगी कोई बात नहीं, रह लीजिए, लेकिन शुद्ध रूप में रहिए भाई, इनको कष्ट मत दीजिए, इनका फायदा करिए, रह लीजिए। आपको जो भी भोग चाहिए, मिठाई चाहिए, प्रसाद चाहिए, आपको क्या चाहिए वह मैं इनको पाबंद करूँगा आपको देने के लिए नियमित रूप से। तो दूसरा स्वरूप यह होता है, इसमें मान भी जाती हो, नहीं भी मानती हैं, मैं उनको पद देने का
सम्मान देने का, भोग देने का आश्वासन देता हूँ। लगभग 90% मसानी मान जाती हैं कि मैं इसके घर में दरबार चौकी चला लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, इनका फ़ायदा करूँगी। और तीसरे प्रकार की जो मसानी आती है वह होता है उसका सबसे उग्र स्वरूप। उसमें वह मेरे हाथों को ऐसे भींच देती है, इतनी जोर से भींच देती है कि मेरे हाथ लाल हो जाते हैं। क्योंकि मरीज का हाथ मेरे हाथ में होता है, मैं ऐसे पकड़ के जाप तो करता हूँ, सामने बिठा के आंखों में देख कर। इस स्वरूप में वह बहुत क्रोधित आती है मसानी। उस समय वह शर्म, लिहाज, गुरु के पद सबको भूल जाती है और मुझे क्या बोलती है पता है? तेरी गर्दन को मरोड़ दूंगी, जैसे इसकी मरोड़ दिया। यानी कि जिसके ऊपर वह चढ़ी हुई है, पीड़ित है, जो बीमार है। ठीक है, मैं सुन लेता हूँ भाई, गर्दन को मरोड़ देगी। फिर मैं उसको थोड़ा सा हाथों का झटका मार के बोलता हूँ, मेरी आंखों में देखिए, यहाँ आइए भाई, मेरी गर्दन मरोड़ेंगे। मैं बैठा सामने, ले तेरे हाथ भी छोड़ दिए, तो गर्दन मरोड़ना तो दूर, 3 मिनट मेरी आंखों में देख के खाली, आधा मिनट भी वो मेरी आंखों से आंख नहीं मिला पाती हैं। क्योंकि तब हम अपने गुरु सिद्ध योगी, सिद्ध योगी, सिद्ध योगी मंगलनाथ को याद करते हैं, और वह आज के समय में महायोगी हैं। उनके सत्तर के सामने कोई भी समस्या नहीं है भाई, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। मसानी का पद होगा, अपनी जगह होगा। आपके क्षेत्र पर हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, ना आपके चौराहे पर आक्रमण कर रहे हैं, ना वहाँ अपना घर बना रहे हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति मेरे पास आया है, जो ये पीड़ित मेरे पास आया है, मरीज बीमार मेरे पास आया है, इसका शरीर आपका घर नहीं है, आपका घर है चौक, चौराहा, आपका थान। तो इसको छोड़ दीजिए भाई। तो इस स्वरूप से मेरा सामना होता है। 3 स्वरूप होते हैं बेटा, तीनों अलग रूप में आते हैं, तीनों की अलग अलग मांग होती है। एक को मैं पानी पिला देता हूँ, मीठा भी पिला सकता हूँ भोग में। दूसरा होता है वह मीठा नहीं खाता, वो बोलता कड़वा लेके आओ, तो मैं मना कर देता हूँ, भाई कड़वा उड़वा हम नहीं पिलाते हैं, न खिलाते हैं। और तीसरे स्वरूप तो जीभ निकाल लेती है ऐसे लंबा, और ऐसे ऐसे करने लग जाती है कि मुझे खून चाहिए, यानी कि बलि चाहिए, पशु बलि। ऐसा ही काली का स्वरूप है। जब भी किसी के ऊपर मरघट काली, शमशान काली उल्टी सीधी रूप में चढ़ा दी जाती है, तो वह भी तीनों रूपों में मेरे सामने आती। प्रथम वह आती जो मुझसे देखते ही मुझे पहचान लेती, अपना बेटा मान लेती, तुरंत हट जाती। दूसरी आती जिसको और ज़्यादा भ्रमित किया गया है मंत्र के उस उद्देश्य से, वह चिल्लाती, वह कहती मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कहता मत छोड़िए, आप शांत स्वरूप में रहिए, इसके साथ चौकी दरबार लगाइए, दूसरे लोगों का भी कल्याण कीजिए, और आपको भी भोग प्रसाद मिलता रहेगा, आपकी जय जयकार होती रहेगी। वह भी मान जाती। लेकिन तीसरी जो होती है कि गर्दन मरोड़ दूंगी तेरी, वह होती है मारण क्रिया, सीधा सीधा मारण। पहले आपके ऊपर मारण हुआ है, आप जिस भगत के पास जाते हैं, ये मारण क्रिया उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। अब हम तो हैं सिद्ध योगी, महायोगी बेटा, हमारे सामने तो मारण क्रिया की औकात नहीं है। तो मसानी हो या फिर काली को उल्टे स्वरूप में चढ़ाया गया है, वह नाथ योगियों के सामने बल का प्रयोग नहीं कर सकती। जैसे हनुमान जी, खाटू श्याम जी, बाबा मोहन राम जी, त्रिलोक भारती, ये शुद्ध सात्विक देवता है। ब्रह्म बाबा है, सोखा सोखा बाबा है, बड़े पुरुष परिहार है, बंदी छोड़ बाबा है। ये स्त्री पर प्रहार नहीं करते हैं, इनके नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, इसीलिए मसानी का रोग यह काट नहीं पाते। उसी तरह मसानी भी है, वह एक योगी पर अटैक नहीं कर सकती है, एक सिद्ध बाबा पर, एक अघोरी पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं। वह भी स्त्री जाति से संबंधित भक्ताई में आ गई है, देव पद पे है, लेकिन एक सिद्ध योगी के ऊपर वह हमला नहीं कर सकती, न ही अपने बल का प्रयोग कर सकती है। इसलिए हमारे सामने मसानी ठहर जाती हैं, शांत हो जाती हैं और अपना ले दे के छुट्टी कर लेती हैं। तो मसानी क्रिया की काट 100% हम कर देते हैं। इसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है, स्थिति के अनुसार, आपके कितने दिन पुराना है उसके अनुसार, आपके खान पान व्यवहार के अनुसार 3 से 6 महीने में मसानी रोग हट जाता है। तो यह जानकारी आज केवल देनी थी। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। सिद्ध योगी, सिद्ध योगी, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। आदेश।